आइए स्टूडेंट, आज शुरू करते हैं हम लोग कोरोना का जो एक नया वेरिएंट इस समय बहुत ही ज़्यादा विख्यात है। इस समय आ गया है हमारे देश में, जिसको बोलते हैं कोविड न्यू वेरिएंट ओमिक्रॉन। ये ओमिक्रॉन है क्या, इसके बारे में आपको जानकारी लेना है कि ओमिक्रॉन आखिर कहाँ से आया और कैसा है और ये ह्यूमन बॉडी पर कैसा प्रभाव डाल रहा है। तो इस ओमिक्रॉन के बारे में जानेंगे। तो ओमिक्रॉन एक प्रकार का म्यूटेशन से बना हुआ एक प्रकार का वायरस है। म्यूटेशन का समझते हैं आप लोग? म्यूटेशन का मीन्स होता है परिवर्तन होना। क्या परिवर्तन होना? कई प्रकार से जब परिवर्तन होता है किसी वायरस में, तब उसमें एक म्यूटेशन क्रिया होती है, जिसको बोलते हैं परिवर्तन होना। उस परिवर्तन के दौरान एक नया जो वेरिएंट बनता है वो होता है आपका एक ओमिक्रॉन या डेल्टा प्लस या डेल्टा वेरिएंट। सुना होगा आप लोगों ने इससे पहले एक आपका कोरोना कोविड चल रहा था, बहुत विख्यात था, बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाला, बहुत लोगों की मृत्यु हुई, बहुत लोग एक्सपायर हुए उसमें, ठीक है ना। लेकिन अब उसके बाद डेल्टा आया। डेल्टा के बाद सुनने को आपको आया होगा कि भैया डेल्टा प्लस भी कोई आ रहा वायरस। डेल्टा प्लस के बारे में जानकारी आपको मिली, डेल्टा प्लस के बारे में इफेक्ट कैसे होता है वो जानकारी आपको मिली। अब एक नया वायरस उत्पन्न हुआ। आखिर ये वायरस आया कहाँ से, जिसको ओमिक्रॉन वायरस कहा गया है? आखिर ये वायरस है कहाँ से, आया कहाँ से, इसकी खोज किसने की और क्या है, और ये क्या शरीर की ह्यूमन बॉडी पर क्या प्रभाव डालेगा? क्या ये वैक्सीन जो लग रही है, वैक्सीन उनके लोगों पर ये प्रभावशाली है? क्या ये उनके प्रभाव को खत्म कर देगा? इन सब के बारे में दोस्तों जानकारी लेने के लिए आज हम फिर से आपके लिए एक न्यू वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है ओमिक्रॉन। इस ओमिक्रॉन वायरस के बारे में हम लोग आज जानने की बात चर्चा करते हैं। देखिए स्टूडेंट, कोविड न्यू वेरिएंट का नाम मैंने क्या बताया? ओमिक्रॉन। ये एक प्रकार का वायरस है। क्या है? वायरस है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से पूरी दुनिया परेशान है। आप सभी को पता है कि ये पूरी दुनिया इस ओमिक्रॉन के वायरस से बहुत ही ज़्यादा चिंतित है और चिंता का विषय भी है। ये बात सत्य है, पूरी दुनिया इससे परेशान है। क्यों परेशान? उसका रीज़न ये है बच्चे कि भैया ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ही हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक है। डेल्टा, वैज्ञानिकों ने ये भी बताया, वैज्ञानिकों ने कहा कि जो डेल्टा आया था पहले और जो डेल्टा प्लस आया था उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। इसीलिए तो भैया पूरी दुनिया परेशान है। अब आप लोग भी परेशान हैं, ठीक है ना। पूरी दुनिया इससे परेशान है क्योंकि क्या है ये डेल्टा वेरिएंट से भी ज़्यादा खतरनाक है। इसका नाम है ओमिक्रॉन। क्या नाम है? ओमिक्रॉन। ठीक है स्टूडेंट, बच्चों, अब हम बात करते हैं आखिर ये ओमिक्रॉन है क्या, ये कहाँ से आया ये ओमिक्रॉन। आपको बता दूं, लंदन में UCI जेनेटिक इंस्टीट्यूट है, वहाँ के वैज्ञानिकों का कहना है कि ये वायरस संभवतः किसी HIV, जो HIV व्यक्ति होता है, पॉजिटिव होता है HIV या एड्स, ऐसे मरीजों में इम्यूनो कंप्रोमाइज के क्रोनिक इन्फेक्शन के द्वारा आया होगा। खुलासा नहीं हुआ, आया हुआ है, या हो सकता है कि उनके ही थ्रू आया, क्योंकि अधिकांश ऐसे लोगों के अंदर वेरिएंट ज़्यादा होते हैं। HIV एड्स जैसे लोगों के अंदर वेरिएंट होते हैं। अफ्रीका के देशों में इसके कुछ मामले भी मिले हैं। कहाँ मिले हैं? अफ्रीका में अभी तक इसके कुछ मामले मिल चुके हैं। धीमे धीमे ये कई देशों को अपने चपेट में ले रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? ये इतना ज़्यादा घातक है कि ये अपने द्वारा इतने ज़्यादा देशों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और क्या यह वेरिएंट खतरनाक है? अरे भैया, सोचने वाली बात है, ये कहने की कोई बात है? अभी मैंने क्या बताया? खतरनाक नहीं है तो फिर क्या है? ये डेल्टा प्लस और डेल्टा से क्या है? बहुत ही ज़्यादा, जो कोरोना निकल गया उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? क्योंकि इसके अंदर 30 बार म्यूटेशन की क्रिया होती है। ये 30 बार लगभग अपने आप को परिवर्तित कर सकता है, अपनी शक्ल सूरत चेंज कर सकता है। 30 बार म्यूटेशन की क्रिया कर सकता है। इसलिए क्या है भैया, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो बच्चों, बहुत ही आप अपने आप को केयरफुली रखें, बहुत ही सुरक्षित रहें, ठीक है ना। जो एक बहुत बड़ा टेंशन का विषय है। क्या है? टेंशन का एक विषय है। अल्फा बीटा डेल्टा से भी ज़्यादा यह क्या है? खतरनाक है। इसीलिए क्या है, ये टेंशन का विषय है।